बारामती में दुखद विमान हादसे के बाद अब लगातार जो जांच है कि हादसा किस तरह से हुआ, क्या कारण रहे होंगे, वो चल रही है। एआईबी की टीम लगातार ग्राउंड पर मौजूद है। उसके साथ वो मुंबई भी पहुंची थी और यहां तक कि वीएसआर वेंचर्स जिनका वो विमान था उनके दफ्तर में भी नजर आई। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको जवाब हम लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और एक्सपर्ट से जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में जो वो सीसीटीवी में जब प्लेन हमें टिल्ट होता हुआ नजर आ रहा है वो क्या कहता है। पायलट्स के जो कुछ आखिरी शब्द थे वो इस वक्त समझ आ रहे हैं कि शायद कुछ स्क्रीमिंग की आवाज थी या कुछ तो था, यानी कि पायलट को पहले से कुछ पता चल रहा था। तो हमारे साथ इस वक्त इसी पर बातचीत करने के लिए ये कमोडो बी.एस. सिवाच जी हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, इस हादसे पे सबसे पहले तो अगर हम समझने की कोशिश करें, आपने देखा कि किस तरह से वो साइड में जाकर गिरा है, तो आपको पहली तरीके से अगर पहला आप जो सीन आपने देखा है उसके हिसाब से क्या लगता है? क्या देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी दुखद घटना है जिसमें हमने एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, उसके सिक्योरिटी गार्ड और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड क्रू मेंबर्स को लूज किया है। तो बहुत सदमे की बात है, दुख की बात है और हम हार्टफेल्ट कंडोलेंस देना चाहेंगे ब्रीड फैमिलीज को। अब देखिए, कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम स्पेकुलेट करते हैं। तो स्पेकुलेशन बिल्कुल गलत बात है, बिकॉज जब तक आपको सही कारण का पता नहीं चल जाए तब तक ये कहना अरे ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, जितने मुंह उतनी बातें करेंगे लोग। तो जो एक्चुअल में जो पता लगेगा वो इन्वेस्टिगेशन टीम जो पता करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, उससे हमें पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन जो एक लोगों में डिस्कशन है, तो डिस्कशन के तौर पर हम बात कर सकते हैं भाई क्या हुआ होगा। तो देखिए, ये बारामती जो एयरपोर्ट है, ये फ्लाइंग क्लब जो अगर ऑपरेट करती है वहाँ पर, इसमें कोई ख़ास एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, लेकिन वो आपकी कोई ख़ास जो है आपको कोई एड्स नहीं वहाँ पर, लैंडिंग और एड्स। बेसिकली इसको कहते हैं वीएफआर एयरफील्ड। तो वीएफआर एयरफील्ड जो है वो है जिसमें आप सिर्फ तब लैंड कर सकते हो जब मिनिमम जो विजिबिलिटी है वो 5 किलोमीटर हो। 5 किलोमीटर से कम है तो उसमें आपको लैंड करना अलाउड नहीं है ऐसे एयरपोर्ट के ऊपर। अभी वहाँ पर न कोई नेविगेशन एड्स हैं खास, लैंडिंग एड जैसे आईएलएस होता है वो भी नहीं है। तो ये एक तरह से फ्लाइंग क्लब के इस्तेमाल के लिए एयरपोर्ट बनाया गया था। इन बिटवीन वीआईपी यहाँ पर लैंड करते रहते हैं, आते रहते हैं। तो इसमें पहले भी कुछ इंसिडेंट्स वगैरह हुए, माइनर इंसिडेंट्स, लेकिन ये जो है बहुत बड़ा हादसा है जिसमें बहुत वैल्यूएबल लाइफ लॉस हुई हैं। तो अभी देखिए, पहली चीज़ तो जो है आप जो वहाँ की विजिबिलिटी है वो 3 किलोमीटर थी बताया जा रहा है। तो 3 किलोमीटर विजिबिलिटी ज़्यादा ख़राब विजिबिलिटी नहीं है, बट ये जो लिमिट्स है वहाँ के एयरपोर्ट की उससे कम है, क्योंकि 5 किलोमीटर होनी चाहिए। अब दूसरा क्या होता है, ग्राउंड विजिबिलिटी एक होती है और एयर विजिबिलिटी दूसरी चीज़ होती है। तो कई बार क्या होता है, ग्राउंड विजिबिलिटी बहुत अच्छी है लेकिन एयर विजिबिलिटी, स्लैंट विजिबिलिटी जिसको पायलट्स को चाहिए, वो जो है ठीक नहीं है, ख़राब है। फॉग के कारण, कोई लो क्लाउड के कारण, वो समथिंग लाइक दैट कैन हैपन। अब ये एयरक्राफ्ट फर्स्ट टाइम आया था, इसमें जो पायलट थे वो दोनों मेरे बहुत अच्छे जानकार थे, मैंने उनकी ट्रेनिंग भी की है। तो कैप्टन सुमित बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट थे और उनका 16,000 से ज़्यादा घंटे उनके फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। बड़े जेट्स में भी, एयरलाइन में भी फ्लाइंग किया उन्होंने। और वीएसआर वेंचर के साथ भी काफ़ी साल से फ्लाइंग कर रहे हैं यही एयरक्राफ्ट। और दूसरा जो है वो
कैप्टन पाठक, तो दैट गर्ल ऑल्सो आई हैव ट्रेन्ड हर. So both were very good professional. In fact, I found Captain Sumit, he was always very inquisitive, always talking about safety, promoting safety, discussing various issues with me on safety. So he was a hardcore professional. And this girl also, she was also very good and very professional. She took a lot of interest in the training. So you can't find any fault with the pilots as such. Now next thing is, first time ये जो बताया जा रहा है कि अप्रोच पर एयरक्राफ्ट लैंड नहीं कर सका, मे बी रनवे उनको ठीक समय पर नहीं दिखा और ये दोबारा गो राउंड कर गया. उसके बाद वो दोबारा अप्रोच कर रहा था, तो उस समय उनको शायद दिक्कत हो रही थी रनवे दिखने में. और दूसरी चीज़ है, प्रेशर भी होता है. अब वीआईपी थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, उनकी वगैरह बहुत मीटिंग थी, पायलट्स को भी ये पता होगा. तो ये एक तरह से पायलट्स के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि यार इसको ज़रूरी है इसको लैंड करना और इसको कुछ ना कुछ. और दूसरा ये भी है कि भाई इतना एक्सपीरियंस पायलट अगर वो लैंड नहीं कर सका, यार बड़ा लोग हर तरह की बातें कर रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस पायलट 3 किलोमीटर विजिबिलिटी में वापस आ गया, लैंड नहीं कर सका. तो ये दोनों चीज़ें एक तरह से पायलट के ऊपर प्रेशर डालती हैं. अभी ऐसा हो सकता है कि उनको जो है जब सर्किट करे थे दोबारा, तो उनको रनवे ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था, दिखा नहीं था. अभी क्या होता है, जब उन्होंने फाइनल टर्न किया तो फाइनल टर्न से बेस लैग होता है, उसमें दोनों पायलट्स जो है रनवे देखना चाहते हैं कि रनवे दिख जाए तो फिर जो है उनको लैंडिंग में आसानी हो जाएगी. लेकिन शायद उनको रनवे ठीक तरह से नहीं दिख रहा था. और इसमें में भी हो सकता है कि दोनों पायलट वो देखना चाहते थे भी रनवे कहाँ है, रनवे कहाँ. दोनों की नज़र रनवे पर थी. जहाज़ के अंदर कोई मे भी फ्लाइंग कोई नहीं कर रहा था, जहाज़ ऑटोमेटिकली था और ऑटो पायलट पर था नहीं जहाज़, क्योंकि लैंडिंग पर आ रहे थे. तो इस समय ऐसा हो सकता है कि डिसोरिएंटेशन हो सकती है पायलट्स की, क्योंकि बाहर देख रहे हैं फिर अंदर देख रहे हैं. तो न तो इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग कर रहे थे, न वो रनवे दिख रहा था उनको, तो रनवे देखने की कोशिश कर रहे थे. अगर आप इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग तो कर नहीं सकते इस अप्रोच के ऊपर, क्योंकि लैंडिंग का टाइम है. तो इसमें जो है थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, डिसोरिएंटेशन हो सकती है. और उसमें जब वो देख रहे थे सडनली उन्होंने देखा है रनवे दिखा है, तो बता रहे हैं कि उन्होंने कहा रनवे, तो मे भी पॉसिबल रनवे उन्होंने देख लिया होगा कि रनवे दिखा है, एक थोड़ी झलक सी दिखी होगी. और उसके बाद जो है सडनली जब उन्होंने रनवे के बाद अंदर जहाज़ के अंदर दिया, तो जहाज़ की स्पीड भी मेरे ख्याल में कम हो चुकी होगी. मे भी जहाज़ में एंगल ऑफ बैंक हो गया होगा, क्योंकि उसको शायद कोई पायलट फ्लाई नहीं कर रहा था, पायलट दोनों बिजी थे देखने में. तो ऐसी हालत में यार आप कहते हो कोई लड़की की आवाज़ आई, तो उसने कहा होगा ओह लास्ट मिनट देखा हुई तो बहुत जो है गलत एटीट्यूड में है जहाज़, तो उसने इस तरह की जो है चीखने की या शिट आवाज़ दी होगी. और उस समय ग्राउंड के काफ़ी नज़दीक होगा एयरक्राफ्ट. तो इससे पहले कि पायलट कंट्रोल करें, जहाज़ स्पीड काफ़ी हाई स्पीड एयरक्राफ्ट है, रेट ऑफ डिसेंट भी होगी, तो रिकवरी नहीं हुई और जहाज़ क्रैश कर गया. तो मेरे को यही जो है मेरे ओपिनियन में पॉसिबल है. पर हो सकता है उस समय कोई टेक्निकल खराबी भी आ सकती है, उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं. और ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन टीम ही पता कर सकेगी. लेकिन हमारा जो वास्ट एक्सपीरियंस है इसके बारे में, उसके बेसिस पर हम कहते हैं ऐसा होता है. कई बार आपको रनवे दिखाई नहीं देता है, ग्राउंड विजिबिलिटी ठीक है, लेकिन स्लैंट विजिबिलिटी
एयर विजिबिलिटी खराब है, तो उसमें रनवे का दिखना पॉसिबल नहीं होता है, और पायलट्स को ओरिएंटेट करने के लिए, रनवे को अलाइन करने के लिए मुश्किल आती है। और उस समय पायलट जो है उनका ध्यान होता है दोनों पायलट्स का कि रनवे कहाँ है, रनवे कहाँ है। अब उस टाइम जहाज जो है एक बार टर्निंग भी कर रहा है और स्पीड भी कम होती जा रही है, तो उस टाइम हो सकता है कि जो है जहाज की स्पीड गिर गई है, या जहाज का एंगल ऑफ बैंक बढ़ गया है, या रेट ऑफ डिसेंट हाई हो गई है। और बाय टाइम उन्होंने देखा है तो सडनली ये जो है जहाज अनयूजुअल एटीट्यूड में हो सकता है, और उससे पहले के पायलट्स को रिकवर कर पाते हैं। अगर इसमें हाइट होती उनके पास ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ हाँ, तो वही है कि उसमें भी पायलट्स ने कोई इनपुट किया सडनली कि यार ये तो जहाज राइट को जा रहा है, लेफ्ट को जा रहा है, तो उसमें पायलट्स का इनपुट भी हो सकता है। तो प्रॉब्लम ये थी कि उसमें अभी हाइट नहीं थी पायलट्स के लिए रिकवर करने के लिए। तो अगर आपके पास हाइट नहीं है तो उसमें फिर जो है एक्सीडेंट का होना बहुत पॉसिबल है, और यही लगता है हुआ है। वरना ऐसे सो मच एक्सपीरियंस पायलट्स और 3 किलोमीटर विजिबिलिटी, ग्राउंड विजिबिलिटी तो ठीक है, लेकिन स्लैंट विजिबिलिटी डेफिनेटली पूरी रही होगी, अदरवाइज वो देख लेते। नॉर्मल कंडीशन में होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। और अगर एयरपोर्ट पर आपको इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम होता तो उनको अलाइन करने में कोई दिखे ना दिखे रनवे, तो उसको आप जो है आराम से आप रनवे ऑटोमेटिकली वो आपको रनवे के अलाइन कर देगा। आपको ये भी बताएगा भी रनवे कितना दूर है, कितनी आपकी हाइट है, क्या आपकी रेट ऑफ डिसेंट है, किस गति से नीचे जा रहे हो आप, तो पूरा ऑटोमेटिकली जो है करेक्ट भी कर लेगा। तो उससे बहुत फ़ायदा होता है।